हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सीएसएस के पार्ट 6 में। और आज हम सीखने वाले हैं कि सीएसएस के थ्रू जो HTML का हमारे पास वेब पेज है उसको बैकग्राउंड कलर कैसे सेट कर सकते हैं और बैकग्राउंड इमेजेस कैसे सेट कर सकते हैं और उस पे कौन कौन सी जो इमेजेस पे हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो कुछ ज्यादा बातें ना करते हैं, चलते हैं सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो पहले मैं यहाँ एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। पहले देखेंगे हम बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं। तो एक फाइल का मैं नेम यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, बैक डैश कलर डॉट HTML। ओके, और यहाँ पे अभी मैं एक कंटेंट ले लेता हूँ पी और उसमें प्रोवाइड कर देता हूँ लोरेम इंटू 5। ओके, तो उसको इतना सा पहले हम रन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल आउटपुट मेरे को मिल रहा है। तो पहले मैं एक काम करता हूं, उसको फॉन्ट को साइज प्रोवाइड कर देता हूं एक क्लास क्रिएट करके डॉट txt और फॉन्ट साइज प्रोवाइड करता हूं 20 पिक्सल्स। अभी मेरे को उसको यहाँ पे कॉल करवाना पड़ेगा txt। ओके, अभी और बड़े फॉन्ट चाहिए मेरे को 30 पिक्सल्स। ओके, अभी उसके अलाइनमेंट में सेट कर देता हूं टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। ओके, चलिए अभी मैं क्या करता हूं, उसमें एक मेरे को बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। तो एक तरीका है डायरेक्ट आप कोई भी नेम है कलर्स का वो प्रोवाइड कीजिए। ओके, तो ये देखिए मैंने कलर्स का नेम प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो जो मेरा पीटेक है उसमें एक बैकग्राउंड कलर सेट होके मेरे को मिल रहा है। तो ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका, कलर कोड प्रोवाइड कीजिए। ए रेड की इंटेंसिटी, ए ग्रीन की इंटेंसिटी और ये ब्लू की इंटेंसिटी। ओके, तो ये तीनों के फॉर्मेट में हमको एक कलर कोड मिलेगा और ये कलर मेरे को सेट होके मिल रहा है। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका RGB रेड ग्रीन ब्लू फंक्शन। ओके, 0 से 255 तक आप जो है वो इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं। मैं इसकी रखता हूँ 100, 50 एंड ओके। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होके आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, और जिसके भी इंटेंसिटी ज्यादा दी होगी उसका शेड वाला आपको कलर यहाँ पर गेट करके मिलेगा। ओके, तो ये तीसरा तरीका हुआ। और उसके बाद एक और तरीका है RGBA। ओके, और यहाँ पे 0,0,0। तो आप देखेंगे ब्लैक कलर सेट होके मेरे को मिला। तो अभी मैं क्या करता हूं, उसका कलर है और व्हाइट प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, ओके, और अभी यहाँ ए मीन्स अल्फा वैल्यू। ओके, तो ये आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ 0.5। तो यहाँ जस्ट आपको एक थोड़ा सा जो हमारा बैकग्राउंड कलर है और लाइट होता हुआ दिखता होगा। ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, उसमें एक बैकग्राउंड इमेज सेट करके देखता हूँ। ठीक है ना, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि जो अल्फा वैल्यू है क्या काम करती है। तो उसके लिए मेरे को एक इमेज चाहिए। तो मैं एक यहाँ फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ इमेजेस, और एक इमेज में यहाँ पर डाउनलोड किया देता हूँ। वॉलपेपर इमेजेस, ओके, इसको राइट क्लिक करता हूँ एंड सेव इमेज एज। डी ड्राइव अपना एप्टिज्म CSS इमेजेस, और इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ पैक। ओके,
और अभी मैं यहाँ एक बॉडी का बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इमेजेस और बैकग्राउंड। तो भी आप देखिए जो मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज सेट किया, तो भी जो अल्फा वैल्यू क्या करती है, जो आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जितना भी आप ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतनी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती जाएगी, और उसकी वैल्यू है हम 0 से 1 के इन बिटवीन दे सकते हैं। ओके, तो ये हुआ RGB ए मीन्स अल्फा वैल्यू। और एक तरीका है, एक आप ग्रेडियंट कलर प्रोवाइड करिए। ग्रेडियंट कलर मीन्स मल्टीपल कलर। तो उसके लिए मैं यहाँ एक वेबसाइट का यूज करूंगा, CSS मैटिक ग्रेडियंट जनरेटर। ओके, तो यहाँ मेरे को जो 2 कलर्स मिल रहे हैं, ज्यादा चाहिए तो यहाँ एड थर्ड कलर पर क्लिक कीजिए। ओके, कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए। बहुत बढ़िया वेबसाइट है। ओके, कोई भी कलर ले सकते हैं आप आपके हिसाब से। नेक्स्ट वाला कलर। ओके, अभी आप देखिए लीनियर, रेडियल और कॉनिक, जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपको शेप मिलता होगा, ठीक है। मैं यहाँ लीनियर लेता हूँ और जो एंगल आपको जो चाहिए, ओके, वो एंगल आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब ये एंगल मेरे को अच्छा लग रहा है। ओके, और यहाँ जो कोड रेडीमेड मिल जाएगा आपको, उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। ओके, तो आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड कलर सेट होके मेरे को मिल चुका है। ओके, तो ये हुआ ग्रेडियंट कलर कैसे सेट हम कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे सेट कर सकते हैं, वो हमने इस जो एग्जांपल से उसमें हमने देखा, और उसके अलग अलग तरीके हमने यहाँ देखे। ओके, तो इतने टाइप से हम कोई भी बैकग्राउंड कलर से उसको सेट कर सकते हैं अपने कोई भी ऑब्जेक्ट पे। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज। कोई भी मेरे पास वेब पेज है, उस वेब पेज में कोई भी ऑब्जेक्ट पे मेरे को बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है, तो हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फाइल का नाम दे देता हूँ backimg.html। ओके, और इसका मैं कॉपी ले लेता हूँ, और ये जो बैकग्राउंड कलर्स जो मैंने प्रोवाइड किया था वो निकाल देता हूँ। ओके, और जो यहाँ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का भी यूज किया था वो भी निकाल देता हूँ। ओके, पहले ये जितना मेरा आउटपुट है उसको हम देखेंगे क्या मिल रहा है। ओके, तो ये जो मेरा पैराग्राफ है और फॉन्ट की साइज और अलाइनमेंट जो मैंने सेट की हुई है वो मेरे को गेट करके मिल चुका है। अभी मैं यहाँ सिलेक्टर के तरीके से यूज करूंगा बॉडी। ओके, और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा बैकग्राउंड इमेज। ओके, यूआरएल में क्या देना है, यूआरएल में जो आपकी डायरेक्टरी में जो इमेजेस सेव है आपके पास, ओके, तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक लाइव पाथ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ हमने जो लास्ट जो इमेजेस डाउनलोड की है वो मैं यहाँ पर सेट करूंगा। ओके, कंट्रोल स्पेस इमेजेस और जेपीजी। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक बैकग्राउंड में इमेज सेट हो चुकी है। ओके, और जो यहाँ हाइट और विड्थ आपको दिख रही है, ओके, वो उसकी ओरिजिनल हाइट और विड्थ है। ओके, और बाकी है जो मेरा रिजोल्यूशन है उसमें वो रिपीट हो रही है। ओके, तो उसके बाद में प्रॉपर्टी यूज करूंगा बैकग्राउंड रिपीट। तो यहाँ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ नो रिपीट। आप देखेंगे कि जितनी भी मेरी जो इमेज है मेरे पास, उसकी जो ओरिजिनल हाइट और विड्थ है उस तरीके से वो मेरे बैकग्राउंड में सेट होके
मिल रही है। ओके, अभी मेरे को क्या करना है कि भाई हॉरिजॉन्टली रिपीट करना है, तो यहाँ मैं प्रोवाइड करूंगा रिपीट एक्स। तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली और रिपीट हो रही है, वर्टिकली रिपीट नहीं हो रही है। अभी वर्टिकली रिपीट चाहिए तो आप प्रोवाइड कीजिए रिपीट वाई। तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगी, यहाँ पे रिपीट होगी। ओके, अभी मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ राउंड। जैसे ही मैंने राउंड प्रोवाइड किया तो आप देखेंगे कि जो ये नेक्स्ट वाली इमेज थी थोड़ी कट होके मेरे को मिल रही थी। अब आप देखेंगे कि जो ये ओरिजेंटली है और इमेज उसकी जो विड्थ है उसने थोड़ा सेट किया हुआ है, वो हमको देखना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं स्पेस। ओके, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो राउंड में जो हम आप प्रोवाइड करेंगे राउंड। ओके, तो जो इसकी जो ओरिजिनल विड्थ है उस पर थोड़ा उसने काम किया है, ठीक है ना। ये देखिए दोनों को आप उसने मैनेज करके दोनों को सही तरीके से हॉरिजॉन्टली सेट किया हुआ है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर पहले प्रोवाइड कर देता हूँ नो रिपीट। ओरिजिनल हाइट और विड्थ के हिसाब से वो सेट हो चुकी है मेरे पास। ओके, अभी जो ये इमेज है वो कंटेंट के हिसाब से मेरे को चाहिए। ओके, कि जितना भी मेरा कंटेंट है उसके हिसाब से उसकी हाइट और विड्थ बढ़नी चाहिए। बैकग्राउंड साइज और मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ कंटेंट। तो जितना भी मेरा कंटेंट है उसके हिसाब से हाइट और विड्थ यहाँ पर मेरे को मिल रही है। थोड़ा देखिए हम यहाँ पर एक लाइन बढ़ाते हैं। ओके, जैसा ही मैं एक लाइन में इसमें क्रिएट किया तो उसके हिसाब से उसकी हाइट और विड्थ यहाँ आप देखेंगे सेट होके मेरे को मिल रही है। ओके, कंट्रोल सेट, ऑटोमेटिकली उसकी हाइट और विड्थ चेंज हो गई। तो ये जो वैल्यू है कंटेंट, वो कंटेंट क्या करेगा कि जो कोई भी आपने कंटेंट सेट किया है उसमें जो कंटेंट बढ़ेगा उसके हिसाब से आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है उसकी हाइट और विड्थ आपको सेट होके मिलेगी। ओके, अगर मेरे को पूरा एरिया कवर करना है तो मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगा कवर। ओके, तो आप देखेंगे पूरा एरिया उसने कवर कर लिया है। ओके, कंटेंट के हिसाब से। अभी आपको कस्टम प्रोवाइड करना है तो ये प्रोवाइड कीजिए 100%, 100% विड्थ और 400 पिक्सल्स हाइट। ओके, अब देखिए ये विड्थ ये पहला पैरामीटर है और ये दूसरा पैरामीटर, तो आप कस्टमली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 300, 200 पिक्सल्स एंड 300 पिक्सल्स। ओके, तो उसके हिसाब से हाइट और विड्थ सेट होकर मेरे को मिलेगी। थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ, हाइट बढ़ रही है, मेरे को विड्थ बढ़ानी है 500। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कस्टम तरीके से भी आप बैकग्राउंड की जो साइज है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, अभी मैं क्या करूंगा उसकी पोजीशन मेरे को चेंज करनी है, तो एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन। मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ सेंटर। तो जैसे ही मैंने सेंटर प्रोवाइड किया तो वो जो आपका कंटेंट होगा वो कंटेंट के हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना। तो ये कंटेंट का जो सेंटर है वो मेरे को गेट होके मिल रहा है। आप देखें यहाँ पर मैं कंटेंट बिठाऊंगा। ओके, तो कंटेंट के हिसाब से वो सेंटराइज कर रहा है। ओके, फिर मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगा टॉप, तो टॉप सेंटर के हिसाब से काम करेगा। ओके, अभी आपको टॉप और राइट पे सेट करना है तो आप प्रोवाइड करिए टॉप और राइट। तो जो आपका बैकग्राउंड है वो उसके हिसाब से आपको सेट होके मिलेगा। ऐसे ही आप बॉटम का भी यूज कर सकते हैं। बॉटम, तो बॉटम सेंटर पे सेट होके मिलेगा। लेफ्ट, लेफ्ट सेंटर। ओके, राइट, राइट सेंटर। ओके, और
कस्टमली चाहिए आपको कि भाई 100 पिक्सल एक्स से और 100 पिक्सल्स एक्स और वाई। ओके, तो 100 पिक्सल्स यहाँ से और 100 पिक्सल्स यहाँ से सेट होकर आपको मिल रहा है। ओके, अभी आप देखेंगे कि भाई जो बैकग्राउंड सेट है और मेरा जो कंटेंट है वो जैसे स्क्रॉल हो रहा है, ओके, तो उसके हिसाब से वो भी स्क्रॉल होकर मेरे को मिल रहा है। मेरे को क्या करना है कि यहाँ जो मेरा कंटेंट है वो ही जस्ट स्क्रॉल होना चाहिए। जो बैकग्राउंड में इमेजेस मैंने सेट किया हुआ है, ओके, और उसकी जो मैंने कस्टम साइज दी हुई है वो स्क्रॉल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो एक और प्रॉपर्टी हम यूज यहाँ करेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन नहीं, बैकग्राउंड अटैचमेंट टेक्स्ट। तो आप देखेंगे कि यहाँ जस्ट मेरा कंटेंट ही स्क्रॉल हो रहा है। ओके, जो मेरा बैकग्राउंड मैंने सेट किया हुआ है जो कस्टम उसकी पोजीशन पे, ओके, और वहां फिक्स होके मिल गया मेरे को। ठीक है, अभी वो स्क्रॉल होके नहीं मिल रहा है। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा? तो आज हमने देखा कि भाई जो बैकग्राउंड कलर है कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम कैसे सेट कर सकते हैं। ओके, कितने कितने तरीके से सेट कर सकते हैं, मल्टीपल कलर सेट करने हैं तो कैसे कैसे सेट कर सकते हैं, और बैकग्राउंड जो इमेजेस है, ओके, तो बैकग्राउंड इमेजेस कैसे सेट करते हैं, उसकी पोजीशन किस किस टाइप से हम सेट कर सकते हैं। ओके, उसकी जो बैकग्राउंड में जो कोई भी इमेजेस है हमारे पास उसकी जो साइज है उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही हमारे जो वीडियोस है और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। ओके, तो उसको देखने के लिए जो हमारी चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग एप्टीजन ऑन यूट्यूब।